हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी 67वीं के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी का चौथा सेट शुरू करेंगे। सेट 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा मार्क्समैन बीपीएससी 67वीं का नया सेट चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए चौथा सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अंकटैड द्वारा 21 जून 2021 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह वाले देश में भारत का स्थान है। भारत का स्थान 5वां है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 5वां। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकटैड द्वारा 21 जून 2021 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई अंतर प्रवाह वाले देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने वाला देश है। अंकटैड द्वारा 21 जून 2021 को जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 के शीर्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बहिर्प्रवाह वाले देश कौन सा है? चीन है, ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। जून 2021 में कार्बिस बे कार्नवाल में आयोजित G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन 2021 में भारत अतिथि देशों के रूप में शामिल हुआ था। भारत के तरफ से किसने भाग किया था? श्री नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 14वां है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 14वां। पहले स्थान पर इंडोनेशिया है। वर्ल्ड गिविंग 2021 में शीर्ष स्थान पाने वाले देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शेखर कपूर है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। 4 से 5 दिसंबर 2020 को भारत रूस का सैन्य अभ्यास हुआ। पैसेक्स 2020, ऑप्शन सी हो जाएगा पैसेक्स 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में स्पेन के किस शहर में पहुंचने के लिए लगभग 8000 से अधिक लोग मोरक्को से स्पेन आ गए? सेऊता में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा सेऊता। वह दूसरी अफ्रीकी देश जिसने ट्रैकोमा को समाप्त किया? गाम्बिया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2018 में ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला घाना पहला अफ्रीकी देश बना। घाना जो है ये पहला था और दूसरा नंबर पर गाम्बिया आया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मई 2021 में कहाँ स्थित बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा नासिक महाराष्ट्र। विश्व का वह प्रथम देश जिसने कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? ब्रिटेन। नोवाक जोकोविक ने फाइनल में किसे हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 जीता? स्टेफानोस सितसिपास को, ऑप्शन डी हो जाएगा स्टेफानोस सितसिपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अगला क्वेश्चन, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? रूस, ऑप्शन ए हो जाएगा रूस। वर्ष 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? कौन करेगा? भारत करेगा। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा हाल ही में विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? एंजेला मर्केल को, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर है। यह सूची 8 दिसंबर 2020 को जारी की गई।
8 दिसंबर 2020 को अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020 में भारत की कौन शीर्ष पर थी? निर्मला सीतारमण। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का विजेता है? इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का विजेता नितिन राकेश और जेरी विंड दोनों हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को 8 जून 2021 का पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? सितसी डांगा रेबगा को, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा सितसी डांगा रेबगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जून 2021 को कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? अब्दुल्ला शाहिद, ऑप्शन डी हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। किस देश ने मई 2021 में मंगल ग्रह के सतह जूरोंग नामक रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई? चीन। जून 2021 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 17 जून 2021 को भारत सरकार ने भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का एटलस जारी किया। इसे किस संस्था ने प्रकाशित किया है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो, अहमदाबाद, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लॉर्ज के रूप में नियुक्त किया है? राशिद हुसैन को, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राशिद हुसैन पहले मुस्लिम हैं जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। अगस्त 2021 में जारी कैग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का मानव कार्य दिवस सृजन करने में स्थान है? 21वां स्थान है। देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का कहाँ उद्घाटन किया गया? पटना में किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा पटना के साइंस कॉलेज में अगस्त 2021 में इसका उद्घाटन हुआ। परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार बिहार में कहाँ कैंसर अस्पताल का निर्माण करा रहा है? मुजफ्फरपुर में करा रहा है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 2020 से 25 में कौन सम्मिलित नहीं है? बाल विकास मानव विकास, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा बाल विकास मानव विकास शामिल नहीं है। 15वें वित्त आयोग द्वारा बिहार के लिए अनुशंसित कुल हस्तांतरण 2021 से 26 के लिए कितना है? 4,78,551 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 से 20 में अस्थिर मूल्य 2011 से 12 पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 4,14,977 करोड़ रुपया। बिहार राज्य में वर्ष 2021 से 22 का कितने का बजट पेश किया गया या पेश हुआ? 2,18,302.70 करोड़ रुपया। वर्ष 2018 से 19 में ग्रामीण बिहार में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत? 9.8%। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बरौनी का तेल शोधक कारखाना रूस के सहयोग से बना है। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? नेपाल और बिहार की। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है 5,473 वर्ग किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है? लगभग 75 किलोमीटर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भागलपुर के समीप विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था।
मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, कब आया था? 315 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मेगस्थनीज मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 315 ईसा पूर्व में। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1774 ईस्वी में। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? शाहजहां के समय में। बिहार में कब नील रैयतों का एक विद्रोह हुआ? 907 से 8 ईस्वी में। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? मजरुल हक ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, मजरुल हक। बिहार के किस आंदोलन में मुठिया प्रथा चालू की गई? असहयोग आंदोलन में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। साइमन कमीशन पटना कब आया था? 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को। पटना युवक संघ का स्थापना किसने किया था? मनीन्द्र नारायण ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी स्थापना मनीन्द्र नारायण राय और फूलन प्रसाद वर्मा दोनों मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? सारण के। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की संस्तुति के लिए किस संस्था का गठन 2015 में किया गया है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री करता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम बैठक की अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वे एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? उच्चतम व उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? प्रधानमंत्री के अधीन। भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव पर। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ की गई? राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की जनता द्वारा बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के संविधान निर्माण करने की मांग का प्रस्ताव अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया? 1936 में। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रांजिस्टर बनाने में सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का। मटर पौधा होता है शाक का। ऑप्शन सी हो जाएगा, शाक। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकृति में पाए गए तत्वों में यह सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास्य गैस कहा जाता है। इसे सूंघने से मनुष्य हंसने लगता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है?
सोयाबीन में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सोयाबीन में लगभग 40 से 50% प्रोटीन पाया जाता है। सबसे लंबा वृक्ष है, सबसे लंबा वृक्ष सिकुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा सिकुआ। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट का। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक कौन सा है? एंटीबायोटिक जो होता है वो जीवाणु जनित रोगों के उपचार में एंटीबायोटिक औषधि का उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक मेडिसिन है, तो ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी अपने आंत्र में जल का संग्रह कर लेता है? ऊंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विकृत नहीं करता है? कौन सा प्रोटीन है जो विकृत नहीं करता है? अवरक्त किरणें, ऑप्शन ए हो जाएगा अवरक्त किरणें। सबसे बड़ा अकेशेरुकी है, सबसे बड़ा अकेशेरुकी कौन सा है? अश्कवीड, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सवीड। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है, क्या होता है इसका कारक? विषाणु होता है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत को चुनना है, तो विटामिन ए वर्णांधता ये गलत है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी तेल। निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन है? साइटोकाइनिन, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये सब पादप हार्मोन के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है, कौन सा होता है? परागकोश होता है। अफीम किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अफीम अवसादकारी श्रेणी के अंतर्गत आता है। हीलियम गैस का खोज किसने की है? फ्रैंकलैंड तथा लोकयायर, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रैंकलैंड तथा लोकयार। लाल रक्त कण आरबीसी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। इनमें केंद्रक होता है, ये जो है गलत है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें जो है केंद्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, IMF के अनुसार वैश्विक आर्थिक उत्पादन में वर्ष 2020 में कितनी कमी अनुमानित है? 3.5%। वर्ष 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का रैंक ऊपर उठकर 2020 में आ गया है, कितना आ गया है? 63वें स्थान पर आ गया है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 63वें स्थान पर आ गया है। भारत के जीडीपी के कितने प्रतिशत प्रोत्साहन पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान घोषित किया गया है? 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष 2020 में वैश्विक नवोन्मेष इंडेक्स में किस स्थान पर था? 48वां स्थान पर था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 48वां स्थान। अगला क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो फल उत्पादन से संबंधित है। सर्वोदय योजना किसने पेश किया? सर्वोदय योजना जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा पेश किया गया था। सर्वोदय योजना जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने पेश किया था। किस पंचवर्षीय योजना काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? पंचम में, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई?
तृतीय की अवधि में? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 को हुई। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भदोही में। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? गुजरात। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है? खासी। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय पिपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? नागालैंड। नागालैंड बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? 8.5 मिनट लगभग। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा ग्रह है? बुध। ऑप्शन बी हो जाएगा। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक निकट का ग्रह है और इसकी घूर्णन गति सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट के द्वारा। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म धाराओं का समूह है। अगला क्वेश्चन, पिग्मीज निवासी है, ये कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के। पिग्मीज अफ्रीका महाद्वीप के निवासी हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। एन्नौर बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय वस्तु नहीं है? कृष्ण मास्टर। सेन वंश का संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। ऑप्शन सी हो जाएगा। पाल वंश के उपरांत बंगाल पर सेन वंश का शासन स्थापित हुआ। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया। संगमकालीन पांड्यों की राजधानी थी मदुरा। मणिमेखले के लेखक कौन हैं? शीतले सतनार। ऑप्शन डी हो जाएगा शीतले सतनार। किसने राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रिय समुदाय से मानते हैं? गौरी शंकर ओझा। शेरशाह के काल में सिकदार था, सिकदार कौन था? कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सिकदारे सिकदरान कानून व्यवस्था की देख रेख करता था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन बी हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? लीडर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा लीडर। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित लीडर समाचार पत्र उदारवादियों के गतिविधियों का प्रचारक था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोशाल। ऑप्शन डी हो जाएगा मखलीपुत्र गोशाल। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्ह। ऑप्शन बी हो जाएगा मिलिंद पन्ह। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाबरू स्तंभ। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था?
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? क्रमशः 71 व 147 सीटें। निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? जमना लाल बजाज, ऑप्शन बी हो जाएगा जमना लाल बजाज। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों से हटाकर केंद्र में स्थापित किया गया? 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। शारदा एक्ट पास हुआ, शारदा एक्ट कब पास हुआ? 1929 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट 1929 में पास हुआ। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जन्ना भगत, ऑप्शन ए हो जाएगा। भील आंदोलन 1914 में जन्ना भगत के नेतृत्व में दक्षिणी राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारडोली आंदोलन 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात के बारडोली जिले में किसानों द्वारा लगान में वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह बारडोली सत्याग्रह स्थापित किया गया था या बारडोली सत्याग्रह किया गया था। तो इसी सत्याग्रह में बारडोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के काल में शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बना? लॉर्ड डलहौजी के काल में। इसके बाद देखिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो जब आप PDF डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। अगर इसको जो सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप आराम से सॉल्व कीजिए और टिक कर लीजिए सही उत्तर। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य में 20% अधिक अंकित करता है तथा इसे 10% बट्टे पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? उसका लाभ प्रतिशत जो है वो 8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 30 डिग्री। 254 इंटू खाली स्थान इंटू 8 इक्वल टू 95,504। किस से गुना किया जाए कि 95,504 हो जाए? 47 से, ऑप्शन ए हो जाएगा 47। एक इंजन जिसके पहिए का परिधि 7.5 मीटर है 9 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटा में कितना होगा? 21। 7 + 10x - 5x² का अधिकतम मान कितना है? 12। दो संख्याओं का गुणनफल 4725 तथा लघुत्तम समापवर्तन 315 है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तन क्या होगा? 15 होगा। 21 के पावर में 5.36 बाय 21 का जो पावर है 3.47 इक्वल टू 21 का पावर कितना होगा? सॉल्व करने के बाद 1.89 होगा। अगला क्वेश्चन, 3⁻21 को 5 से विभाजित करने पर क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल 3 आएगा। कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला सकता है।
शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? 12 किलोमीटर पर घंटा। किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक तथा अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक है। 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 1120 रुपया लिया गया, तो मूलधन कितना है? 2000 रुपया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चार्डविक जलप्रपात कहाँ स्थित है? चार्डविक जलप्रपात हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा, शिमला। भारत में टेलीविज़न का पहला प्रसारण कब हुआ? 15 सितंबर 1959 को। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुआ? 1948 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को। ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम जनगणमन गाया गया। मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ऑप्शन बी हो जाएगा, आइजोल। शौचघर का आविष्कारक कौन है? जे हेनरिगटन। ऑप्शन ए हो जाएगा, जे हेनरिगटन। द हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क तूली। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में रजनीश कुमार सर के द्वारा जो BPSC 67 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया था उसका चौथा सेट कंप्लीट हो गया। सेट 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।